राधे कृष्णा फ्रेंड्स आज मैं 1 नंबर बाल गोपाल जी के लिए नेट वाली ड्रेस बनाने जा रही हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने जो डायमीटर लिया है ये 6.25 इंच का है। आप इसमें 6 इंच का डायमीटर भी ले सकते हैं। तो अब मैं सबसे पहले इसको ऐसे फोल्ड कर रही हूँ। सेमी सर्कल में बना दिया और सेमी सर्कल बनाने के बाद दोबारा से इसको मैंने ऐसे फोल्ड किया है। तो यहाँ से आप देखिए अपने कान्हा जी की कमर के अकॉर्डिंग भी यहाँ पर कट लगा सकते हैं, या फिर आप सिक्के की मदद से भी मार्क ऐसे लगा सकते हैं। अब ये मैंने कटिंग कर ली है, तो इसको बीच में से भी इसे ओपन कर देती हूँ। ये हमारे पास पेस्टिंग बुकरम है, तो इसके लिए अब मैं ये येलो कलर का अस्तर का कपड़ा इसके ऊपर पेस्ट कर दूँगी। तो अब ये हमने इस तरह से पेस्ट कर लिया है और इसको इसके कॉर्नर्स पर हम अब कटिंग कर देते हैं। अब मैंने यहाँ से भी इसकी कटिंग करनी है और सेंटर में से भी इसकी कटिंग कर लेती हूँ। अब मैं इसके चारों तरफ ये टिश्यू रिबन लगा दूँगी। सबसे पहले मैं ऐसे अंदर की ओर थोड़ा सा फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद सबसे पहले मैं यहाँ से इसको ऐसे लॉक करते हुए पूरे सर्कल में अप्लाई करूँगी। अब मैंने ये चारों तरफ से इसे ऐसे लॉक कर दिया है। अब मैं ये येलो कलर की नेट ले रही हूँ और इसकी जो मैं चौड़ाई लूँगी ये 2 इंच चौड़ी नेट लूँगी और 44 इंचेस की लेंथ ले लूँगी। अब ये मैंने इसकी चौड़ी पट्टी इस तरह से काट ली है। 2 इंच इसकी चौड़ाई है और फुल लेंथ ली है। तो चलिए सबसे पहले हम इसकी फ्रिल तैयार करते हैं। तो फ्रिल तैयार करने के लिए दोनों तरफ से मैं बराबर ऐसे कपड़ा उठाती जा रही हूँ और इसके ऊपर इस तरह से फ्रिल तैयार करती जा रही हूँ। तो साथ साथ हम इसकी अब स्टिचिंग भी कर लेंगे। अब ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक फ्रिल इसकी तैयार कर ली है और इतना ही मेरे को और फ्रिल तैयार करनी है, तो इसीलिए मैं 44 इंचज़ की और एक पट्टी यहाँ से जॉइन करते हुए कंप्लीट सर्कल ऐसे कर लूँगी। तो इसके लिए कंप्लीट सर्कल करने के लिए मैं ये रेड कलर की नेट यूज़ कर रही हूँ। अब हमने ये फ्रिल भी इस तरह से अटैच कर ली है, ये देखिए। और अब हम इस फ्रिल को यहाँ से सर्कल में ऐसे लगाते जाएंगे। तो इस तरह से ये हमारा सर्कल यहाँ तक कंप्लीट हो जाएगा। अब यहाँ तक मैंने इसकी स्टिचिंग कर दी है। स्टिचिंग करने के बाद देखिए, ये यहाँ से 1-1 इंच जो है ये ज़्यादा आ रहा है। आप चाहे तो इसे काट दीजिए, वरना ऐसे भी रख दें तो भी बहुत अच्छा लगेगा। लेकिन मैं थोड़ा थोड़ा इसके यहाँ पर ऐसे काट रही हूँ। थोड़ा सा हमें एक्स्ट्रा इसलिए रखना पड़ता है क्योंकि कम ज़्यादा फ्रिल कई बार, जैसे यहाँ पर देखिए थोड़ी सी अंदर की ओर है, बाकी बाहर की ओर, तो ये हमें रखनी पड़ती है ताकि ये डिज़ाइन ख़राब ना हो। तो एक्स्ट्रा जो है अब मैं यहाँ से ऐसे काट रही हूँ। तो ये देखिए, ये अच्छे से मैंने यहाँ पर कटिंग इसकी कर दी है। अब मैं 1.25 इंच की एक पट्टी यहाँ से इसकी काटूँगी और लेंथ इसकी कंप्लीट मैं 44 इंचेस रखूँगी। ठीक इसी तरह से येलो कलर की भी मैं एक स्ट्रिप ऐसे काट लेती हूँ। अब हम इन दोनों पट्टियों की फ्रिल तैयार करेंगे। अब हमने यहाँ तक इसकी फ्रिल तैयार कर दी है, क्योंकि हमें अब ये फ्रिल यहाँ से यहाँ तक ही चाहिए। तो पहले मैं यहाँ से माप कर देख लेती हूँ। तो ये यहाँ तक ही देखिए ये कंप्लीट आ रही है। तो अब हम ये एक्स्ट्रा जो हमारे पास ये नेट का फैब्रिक है इसको हम काट देते हैं और यहाँ से अब हम येलो कलर का कपड़ा जॉइन कर लेंगे। तो ये मेरे पास ये जो लेंथ है ये 12 इंचेस लेंथ है जो मैं अभी कटिंग कर रही हूँ। यानी कि मुझे टोटल कितनी लेंथ चाहिए, 32 इंचेस। अब मैं येलो नेट को यहाँ से जॉइन कर रही हूँ। जॉइन करने के बाद इस तरह से
तो इसके बाद मैं फ्रिल तैयार करूँगी। तो अब हमने ये फ्रिल इस तरह से तैयार कर ली है। तो येलो के ऊपर अब हम रेड कलर इस तरह से रख कर ऐसे सिलाई लगाएंगे और यहाँ से येलो कलर इस तरह से कवर कर देंगे। अब हमने ये इस तरह से ये अटैच कर दी है। अब ये फ्रिल अटैच करने के बाद अब यहाँ से अब हम इसको लॉक करने के लिए टिश्यू रिबन का यूज़ करेंगे। अब ये यहाँ तक ड्रेस बनकर तैयार हो गई है। अब हम इसकी बेल्ट तैयार करेंगे। अब ये बेल्ट बनाने के लिए मैंने ये एक अस्तर का कपड़ा लिया है और येलो कलर का नेट ली है। तो इसकी जो चौड़ाई है ये मैंने 1.5 इंच की ली है। ये देखिए 1.5 इंच इसकी चौड़ाई है और जो लंबाई है इसकी वो 6.5 इंच की ली है। सबसे पहले इसके कॉर्नर्स को मैं इस तरह से 2 फोल्ड करते हुए ऐसे सिलाई करूँगी। यहाँ से मैंने इसे सिल दिया है। एक्स्ट्रा धागा जो है ये मैं अभी इसको कट कर दूँगी और कट करने के बाद यहाँ से इसकी मैं बैक साइड से राउंड शेप में सिलाई करूँगी। अब हमने ये पीछे से ये कपड़ा अटैच कर दिया है और इसको अब हम आगे की ओर ले जा रहे हैं। आगे की ओर ले जा करके इसके बीच में सबसे पहले हमें ये वाली डोरी सेट करनी है। तो ये डोरी सेट करने के लिए हम इस तरह से इसको राउंड शेप में बिल्कुल इसके साथ साथ ऐसे सेट कर देंगे ताकि स्टिचिंग में ये डोरी बीच में ना आए। इस तरह से अंदर की ओर फोल्ड करते हुए राउंड शेप में स्टिचिंग कर देते हैं। अब हमारे लड्डू गोपाल जी की ये चोली बनकर तैयार हो गई है। तो इसको हम डेकोरेट बाद में करेंगे, पहले हम इसकी चोली भी बना लेते हैं। अब चोली बनाने के लिए मैंने ये टिश्यू का कपड़ा लिया है और 3.5 इंच इसकी लेंथ है और 1.5 इंच इसकी ब्रेड्थ है। तो मैं इसको बराबर इस तरह से फोल्ड करते हुए बीच में से इसकी कटिंग कर दूंगी। अस्तर भी मैंने ठीक इसी के साइज़ का ऐसे काट लिया था। तो अब मैं इन दोनों को टिश्यू रिबन से लॉक कर दूंगी, यहाँ से भी और इस साइड से भी। अब ये दोनों तरफ से मैंने टिश्यू रिबन लगा दिया है। अब यहाँ से मैं इसको ओवरलैप करते हुए इस तरह से 1 इंच तक सिलाई कर दूंगी। अब मैंने ये यहाँ पर सिलाई कर दी है और अब इस निचले पोर्शन को भी मैं लॉक करूँगी। अब मैंने ये अस्तर की एक पट्टी ली है। तो इसकी जो लेंथ है ये 7.5 इंच की है और इसकी जो ब्रेड्थ है मेरे पास 1 इंच है। इसी तरह से मैं येलो कलर की नेट भी इसी साइज़ की ले लेती हूँ। अब मैंने ये नेट काट कर दोनों तरफ से इसको सिल दिया है। तो अब मैं इस तरह से इसको उल्टा कर दोनों तरफ से बराबर मुझे ये कपड़ा यहाँ छोड़ना है और इधर से ऐसे सिलाई करनी है। अब ये मैंने यहाँ से इसको सिल दिया है। तो अब इसको इस तरह से ऐसे मैंने फ़ोल्ड किया, इधर से भी इस कपड़े को अंदर की ओर फोल्ड कर रही हूँ। फोल्ड करने के बाद अब इसको मैं इस तरह से सिलाई कर दूँगी। अब ये चोली बनकर भी तैयार हो गई है। तो अब हम सबसे पहले इसे डेकोरेट करेंगे। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मैंने ये पैचेस लिए हैं और साथ ही येलो कलर के ये रोज़ फ्लावर्स। अब ये पैचेस को मैं ग्लू गन की मदद से ऐसे चिपका दूंगी। ये मेरे पास स्टोन शीट है। तो स्टोन शीट को मैं इस तरह से इसकी 2 लाइनें काट रही हूँ। तो इस स्टोन शीट को मैंने इस तरह से 4 पीसीस में यूं काट लिया है। तो अब इनको मैं इस खाली स्पेस के बीच में इस तरह से पेस्ट करूँगी। अब मैंने ये घेर को अच्छे से डेकोरेट कर दिया है। तो अब मैं चोली को भी इसी तरह से यहाँ पर सेंटर में ये स्टोन शीट के पीसेस ऐसे पेस्ट करूँगी।
तो अब ये मेरे कान्हा जी की चोली भी बनकर तैयार हो गई है और ये देखिए कितनी सुंदर कंप्लीट ड्रेस बन चुकी है।